राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज से प्रारंभ होगी। इस परीक्षा में रूपनगढ़ तहसील स्थित पनेरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। वहीं बाड़मेर के राजकीय स्कूल में 2 अभ्यर्थियों ने अपनी ही उत्तर पुस्तिका के 2 पन्ने फाड़ दिए। इस मामले में बोर्ड प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। डमी कैंडिडेट के खिलाफ रूपनगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही मूल अभ्यर्थी को 2 वर्ष के लिए एग्जाम से वंचित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं चल रही है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू हुई है। इस दौरान नकल और अनुचित साधनों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे और उड़न दस्ते भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही मूल आइडेंटिटी के चेक करने के बाद ही अभ्यर्थियों को अनुमति दी जा रही है। इसी दौरान रूपनगढ़ के पनेर राजकीय विद्यालय में एक डमी कैंडिडेट के बैठने की सूचना मिली, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही मूल अभ्यर्थी को 2 साल के लिए परीक्षाओं से वंचित किया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही बाड़मेर के राजकीय स्कूल में 2 अभ्यर्थियों ने अपने ही उत्तर पुस्तिका के 2 पन्ने फाड़ दिए। इसके पीछे क्या कारण है, इसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में बोर्ड प्रशासन की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 मार्च तक आयोजित होगी। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। आज 10वीं बोर्ड की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी और 10वीं का प्रश्न पत्र आज ही प्रारंभ हुआ है। परीक्षा का पहला ही प्रश्न पत्र था। 10वीं की परीक्षा में पूरे राजस्थान से 10,66,000 परीक्षार्थी आज परीक्षा में बैठे हैं। सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। रूपनगढ़ में पनेर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया, जो कि किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के लिए आया हुआ था। तो उसकी जानकारी मिलने पर उसको पुलिस के सुपुर्द किया गया। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई और इसके बाद बोर्ड के नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि विदित है कि ऐसे प्रकरणों में मूल अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम रोक लिया जाता है और प्रकरण की जांच करने के बाद यदि डमी अभ्यर्थी का होना सिद्ध पाया जाता है तो मूल अभ्यर्थी को 2 वर्ष तक के लिए परीक्षा से डिबार कर दिया जाता है। ऐसे ही बाड़मेर के एक परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षार्थियों ने जानकारी के अभाव में उत्तर पुस्तिका के पीछे के पेज फाड़ दिए, उसकी भी सूचना मिली है। तो इस प्रकरण में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी यहाँ अजमेर मुख्यालय के 9 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। तो यहाँ सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित मिली और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न होती हुई। डमी विद्यार्थी आपने बताया, कैसे पता पड़ा कि डमी विद्यार्थी है वो? ये डमी विद्यार्थी का जब वीक्षक जांच करते हैं तो उस समय यदि कहीं हस्ताक्षर आदि में उनको संदेह होता है तो फिर वो पूछताछ करते हैं। और इस प्रकरण में भी ऐसे ही हुआ कि जब अभ्यर्थी के हस्ताक्षर मिलान किए गए तो कुछ संदेह होने पर वीक्षक ने पूछताछ की और पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया कि वह किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर बैठा है। जो डमी छात्र है वो कहाँ, रूपनगढ़ का ही रहने वाला है और कहीं का है? ये डिटेल अभी रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर जानकारी मिल जाएगी।